राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ गोगा नवमी कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, अपनी वीडियो में सब जानकारी दूंगी। प्यारे दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसको गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा नवमी पर जाहर वीर गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से सांपों का भय नहीं रहता। गोगा जी सर्पदंश से आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जाहर वीर गोगा जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। साथ ही सांपों का देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। श्रावणी पूर्णिमा से गोगा नवमी तक पूरे 9 दिनों तक गोगा जी पूजा अर्चना की जाती है। जाहर वीर गोगा जी के भक्त गोगा नवमी का त्यौहार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है। यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है और भोग में गोगा जी को खीर मालपुआ चढ़ाया जाता है। उनकी कथाएं कही सुनी जाती है। गोगा मेड़ी पर मेला भरता है। दोस्तों, इस साल गोगा नवमी 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अलग अलग स्थानों पर गोगा जी का अलग अलग प्रकार से की जाती है। दोस्तों, गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए मीठी रोटी बनाई। रोटी थोड़ी मोटी बनाई। रोटी के अलावा खीर बनाई। यही वस्तुआं अपने परिवार के खाने के लिए भी बनाई। रोटी पर घी बूरा रखें और साथ ही एक कटोरी में खीर रखें। फिर रसोई की दीवार पर गोगा जी का चित्र बनाएं। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। एक लोटे में जल रखें। गोगा जी के चित्र पर जल से छींटे लगाएं। फिर उनका रोटी चावल से तिलक करें। उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक करें। थाली में रोटी, घी, बूरा और खीर की कटोरी रखकर भोग लगाए। तत्पश्चात गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने और उसके बाद गोगा जी के सामने धूप लगाकर उनसे प्रार्थना करें, हे गोगा जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा करना। फिर भोग की थाली का सामान किसी साधु या कुम्हार को दे दे और लोटे के जल को पौधों में चढ़ा दे। दोस्तों, उसके बाद घर के लोग भी मीठी रोटी और खीर का भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि जाहर वीर गोगा जी की पूजा करने से जातक का जीवन सर्पदंश से सुरक्षित रहता है। गोगा जी की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को खंड सौभाग्य प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसी लोक मान्यता है कि यदि किसी घर में सर्प आ जाए तो उसे गोगा जी की तस्वीर या मूर्ति पर कच्चे दूध के छींटे लगाए। इससे सर्प बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। गोगा नवमी की कहानी। दोस्तों, गोगा नवमी की जय कहानी बहुत ही प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जाहर वीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालप की पुत्री सुरियल को पसंद किया गया था, परंतु राजा मालप ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे।
उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने बासुकी नाग का आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा माल्प की पुत्री सुरील को डस ले। बासुकी ने वैसा ही किया। बासुकी नाग के विष की काट राजा माल्प के वैद्य के पास नहीं थी, इसलिए वहाँ का कोई वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा माल्प बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार बासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा माल्प के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके बदले मुझे एक वचन देना होगा। राजा माल्प ने उससे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगे मैं उनको ना नहीं करूँगा। तब साधु उनके वेश में आए बासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जाहर बी गोगा से करना होगा। राजा माल्प ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी बासुकी नाग ने उन्हें गुग्गल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गुग्गल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा माल्प ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सुरील का विवाह गोगा जी से कर दिया। बोलो गोगा नौमी की जय।